सुन रही हूँ फरीदाबाद में मैं घूम रही हूँ, सतीश फागना है कौन? इस बार तीसरे विकल्प के रूप में सतीश फागना को वो देख रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ बीन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव करीब है और ऐसे में आज न्यूज़ बीन की टीम पहुंची है फरीदाबाद एनआईटी, जहां पर विधानसभा की 6 सीटें हैं और बीजेपी प्रत्याशी हमारे साथ में है सतीश फागना जी। स्वागत है आपका न्यूज़ बीन पर। नमस्कार जी। जी सतीश जी, हरियाणा में आप घूम रहे हैं, अपने इलाकों में भी आप घूम रहे हैं, तो क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल बहुत बढ़िया है, बीजेपी के प्रति है। लोगों ने देखा कि पिछले लोकसभा के चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी ने एक महागठबंधन बनाया था, जुमलेबाजी फेंकी थी, उसमें थोड़े से कुछ लोग बाग बहक गए थे। अब उन लोगों को पता लग गया है कि भाई इस बार इन पे कुछ नहीं है, तो वो समझ भी गए वो झूठ बोल रहे थे। कभी संविधान की बात कर रहे थे, कभी खटाखट 8500 रुपये प्रति माह देने की बात कर रहे थे और उन्होंने एक भी कोई वादा अपना पूरा नहीं करा है। आप अपने इलाके में घूम रहे हैं, तो क्या मुद्दे आप देख रहे हैं अभी? यहाँ हमारी जो NIT 86 है, यहाँ सबसे ज़्यादा जो है ना पानी पीने की और निकासी की, क्योंकि यहाँ आज तक जो है ना कभी कमल नहीं खिला और जिसकी वजह यही रही है कि यहाँ पर काम नहीं हो पाए। और जो भी बना है उन्होंने हमारे आदरणीय मुख्यमंत्रियों को और हमारे जो केंद्रीय मंत्री को गाली देने का काम करा है। लेकिन उसके बावजूद भी इनको प्रत्येक विधानसभा में हमारे हरियाणा में हमारे मुख्यमंत्री जी ने बराबर पैसा वितरण किया था। लेकिन जो ये विधायक रहे, इनकी नाकामियाँ रही, उस पैसे का यूज नहीं कर पाए और ना लगा पाए, उन पर फाइल तक इन पर नहीं बनी और वो पैसा ऐसे कैसे रहे। तो क्या इस बार जीत का स्वाद चख पाएगी बीजेपी? 100% यहाँ NIT 86 के अंदर कमल खिलने जा रहा है और लोगों के अंदर उत्साह है। मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को जो कभी पिछली पंक्ति में बैठा करता था, आज मोदी जी ने और उनके जो हमारे अमित शाह जी हैं, नड्डा जी हैं, आदरणीय हमारे नायब सिंह सैनी जी हैं, आदरणीय हमारे चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, मोहनलाल बड़ौली जी हैं, हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष राजकुमार वोरा जी हैं और समस्त कार्यकर्ताओं ने मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को टिकट देकर हमारे सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है। सभी कार्यकर्ता दिल से अपने क्षेत्र में जहाँ जिनको ड्यूटी लगाई गई है वो सभी अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और लोगों के अंदर उत्साह है, क्योंकि उन्होंने देख लिया जो यहाँ दूसरे कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर पहले विधायक रह चुके हैं, एक वर्तमान में विधायक हैं। उन लोगों ने कुछ नहीं करा। लोगों के अंदर यही है कि न पूर्व न वर्तमान, इस बार तीसरे विकल्प के रूप में सतीश फागना को वो देख रहे हैं। उनको पता है कि भाई सतीश फागना ही यहाँ विकास करवा सकता है, क्योंकि उनके केंद्र के अंदर सरकार है और ये इतिहास रहा है हमेशा से ही कि जिसकी केंद्र के अंदर सरकार बनी है उसकी प्रदेश के अंदर भी सरकार बनती है, क्योंकि लोग बाग हमारे यहाँ का जागरूक है। वो समझता है कि भाई काम कहाँ से निकलेगा। आपने देखा हिमाचल के अंदर कितने जुमले फेंके थे, 8500 रुपये के फेंके थे, 6000 के, 300 यूनिट फ्री देने के थे। उसके बावजूद क्या हुआ, आज वहाँ हिमाचल में दिवालियापन उनको घोषित हो गया है और वो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह तक नहीं दे पा रहे हैं। आज सिर्फ ये झूठे जुमलों से मैं जनता से अपील करूंगा कि वो झूठे जुमलों में ना आए, और नहीं तो वही कहानी जैसे अब वो चीज़ हम कह नहीं सकते। और जैसे हिमाचल है, लोग नहीं चाहते कि भाई हिमाचल जैसा हमारा हाल हो। अच्छा, बीजेपी ने भी 20 वादे किए हैं, तो क्या बीजेपी के जो 20 वादे हैं कांग्रेस की 7 गारंटियों पर भारी पड़ेंगे? 100% जो बीजेपी ने वादे करे हैं वो पूरा वो कर चुके हैं। जैसे MSP वाला रेट 500 रुपया का है और 2500 रुपये। उसके बाद ये कई ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी जो उनको पूरा भी कर चुकी है। अच्छा, हरियाणा चुनाव में जो पहलवान है उनका मुद्दा काफी अहम माना जा रहा है, तो क्या पहलवान बीजेपी से नाराज चल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बाउंडर मचाया था हुड्डा साहब और उनके बेटे ने, दीपेंद्र हुड्डा जी ने। आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ। ये उसी तरीका से आप उसी पार्टी में क्यों मिल के वो लड़ रहे। ये खाली एक बाउंडर मचाया था जो झूठा था। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी ये नहीं कि सभी पहलवान वहाँ थे,
कुछ ही पहलवान थे जो राजनीति कर रहे थे, लेकिन हमारा हरियाणा हमेशा से खेल के प्रति जागरूक रहा और यहाँ से सबसे ज़्यादा मेडल जीतने का कार्य जो हरियाणा के खिलाड़ी कर रहे हैं। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे आदरणीय यहाँ के मुख्यमंत्री ने हमेशा उनका मान सम्मान किया है और आगे भी करते रहेंगे। और जितने भी जो ना मान सम्मान हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने करा है, आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों का नहीं किया है। अच्छा, आजकल मैं सुन रही हूँ फरीदाबाद में मैं घूम रही हूँ, सतीश फागना है कौन? सतीश फागना भारतीय जनता पार्टी NIT 86 के उम्मीदवार हैं, एक सोशल वर्कर हैं और उनका परिवार, मेरा पूरा परिवार पिछले 30 साल से राजनीति में भी है। मेरे फादर चौधरी जिले सिंह वार्ड नंबर 7 हुआ करता था उस टाइम जब 1994 में पार्षद बने थे, और उसके बाद सीनियर डिप्टी मेयर बने, 3 महीना मेयर भी रहे थे जी। अब मेरा छोटा भाई वो मंडल अध्यक्ष है नंगला का, और मेरे छोटे भाई की मिसेज वार्ड नंबर 8 जो इसी विधानसभा में आती है वहाँ से पार्षद है। और कुछ लोगों ने एक हवा फैलाई थी कि भाई ये कौन है, अब वही लोग ये कह रहे हैं, पत्रकारों ने पूछा भाई ये आपका मुकाबला किससे है, अब वही लोग ये कह रहे हैं कि मेरा मुकाबला तो सतीश फागना से है। अब जान गए, पहले नहीं जान रहे थे, अब वही जो झूठ बोलने का कार्य कर रहे तब लोग बाग समझ गए कौन झूठ बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा। अच्छा, मैं यहाँ पर घूम रही थी तो लोगों से बात कर रही थी, जो आम समस्या यहाँ पर है एक तो पानी की है और एक पानी निकासी की समस्या काफ़ी ज़्यादा है, पीने के पानी की और पानी निकासी की, क्योंकि बारिश के टाइम में मानो फरीदाबाद डूब जाता है। हमने प्लानिंग कर ली है, हम जब लोकसभा में यहाँ सारे एरिया में घूम रहे थे तो हम NIT 86 का मेरे को इंचार्ज बनाया था चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने, और मैंने सारा NIT अपने सभी साथियों के साथ मिलकर, हमारे सभी भाजपा के कार्यकर्ता एकजुट होकर सभी ने कार्य किया और सभी ने मिलकर इस विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 1,08,000 समथिंग वोट देने का काम किया था और 42,000 वोटों से जीत का काम किया था। वो सिर्फ हमारे सभी कार्यकर्ताओं के बलबूते पर। जब हमने जगह जगह ये देखा कि जल प्रवाह, जो जगह जगह पानी बगैर बारिश के भी जो है ना गलियों के अंदर ये सिर्फ पानी भरा हुआ था, और वो सिर्फ कमी क्या है, पिछले 2 साल से नगर निगम के चुनाव भी नहीं हुए थे किसी कारण से, और अब ये सारी जिम्मेदारी जो थी वो हमारे यहाँ कांग्रेस का जो उम्मीदवार था उसके कारण से ये काम जो यहाँ पर जो पानी भरा हुआ, उन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं करा जो जनता के हित के अंदर हो। अच्छा, सतीश फागना जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? 100% आश्वस्त है, क्योंकि मैं हरियाणा के अंदर फुल बहुमत से हमारी सरकार आ रही है। 100% यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, नायब सिंह सैनी जी, क्योंकि लोग समझते हैं कि भाई जब अगर प्रदेश के अंदर काम करवाना तो केंद्र का सहयोग लेना पड़ेगा। अच्छा, सुना है कुछ अंदरूनी कलह भी चल रही है बीजेपी पार्टी में, ऐसा आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। बीजेपी में तो कोई कलह है ही नहीं, जो कलह है कांग्रेस के अंदर है। अब मेरे एक पत्रकार ने पूछा था भाई आपका मुकाबला किससे, मैंने कहा मेरा मुकाबला कुछ नहीं है, मैंने कहा हमारे तो जनता चुनाव लड़ रही है, दूसरा मुकाबला है तो कांग्रेस का कांग्रेस से है। वो कहने लगे कैसे, मैंने कहा जी हुड्डा साहब का मुकाबला शैलजा से, शैलजा का मुकाबला केजरी उससे अपना सुरजेवाला जी से, सुरजेवाला जी का मुकाबला हुड्डा जी से, तो वहीं घूम रहे हैं। अब तीनों ने अपने कैंडिडेट, जो एक को टिकट मिली कि उनके सारी विधानसभाओं के अंदर उनके कैंडिडेट खड़े हैं, तो वो तो वैसे ही वहाँ घिर गई। 100% जो ना थोड़ी बहुत जो कमी थी वो पूरी हो गई है अब, और हर जगह, क्योंकि अब इनके जो गठबंधन बना था वो टूट चुका है, गठबंधन में थोड़ी बहुत अब हमारे जो है फुल बहुमत की सरकार बन रही है। अब ये मैं नहीं कह सकता कि भाई 50 आएंगी, 52 आएंगी, 53 आएंगी, वो समय बताएगा। अच्छा, न्यूज़बीन के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने देवतुल्य जनता को यही संदेश दूंगा कि जुमलेबाजों से बचें, नौटंकीबाजों से बचें। जिन्होंने पीछे देखा, इनकी भी 10 साल सरकार रही थी हुड्डा साहब की, उस टाइम भी इन लोगों ने कुछ नहीं करा, तो इनके बहकावे में ना आकर अपने बच्चों का, अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताए। चलिए, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में फरीदाबाद NIT से बीजेपी प्रत्याशी सतीश फागना, जो कि अपनी जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त नजर आए। अपने सहयोगी अनूप के साथ मैं शालू शर्मा, न्यूज़बीन के लिए, नमस्कार।